थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब मैं कल रात प्रेयर में था इस चीज़ को लेके, तो मुझे लगा था कि ये टीचिंग सिर्फ मैं मेंटरशिप ग्रुप वालों के लिए रखूँ, और उसी टाइम मुझे बताने वाला ये ओपन कर सबके लिए है। मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं कुछ प्रीच करूँगा और आपको उसके आंसर्स मिलेंगे। गॉड इज़ गुड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि आप खुदा में सही चलो, मैं चाहता हूँ आप खुदा में ग्रो करो, और ऐसे ग्रो करो जैसे आपने पहले कभी वो ग्रोथ नहीं देखी थी लाइफ में। मैं चाहता हूँ जी 2026 आप इसमें अपना बेस्ट हो, और जो चीज़ें आपने कभी फील नहीं की अपनी लाइफ में स्पिरिचुअली, वो चीज़ों को आप फील करो, उन चीज़ों को आप एक्सपीरियंस करो, आपके एनकाउंटर्स हो, और आप वही चीज़ें लोगों को बताओ, ताकि हम परमेश्वर के कामों को कर सकें और ज़्यादा। खुदा में चलने के लिए हमेशा एक मेरी बात याद रखना, खुदा में चलने के लिए तुम्हें कोई ना कोई चाहिए तुम्हारे ऊपर, कोई ना कोई तुम्हें चाहिए। ये नेचर है, और ये नेचर का ही रूल है, कुदरत का रूल है, और ये स्पिरिचुअली भी लॉ है। तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई होना चाहिए जो तुम्हें टीच करे, क्योंकि तुम्हारे फादरहुड से तुम पहचाने जाते हो कि तुम लोग हो कौन, तुम कहाँ से आ रहे हो, तुम कहाँ से बोल रहे हो। यीशु मसीह ने जब प्रीच किया 12 साल की एज में, यीशु मसीह ने बोल्डली प्रचार किया। उसके बाद यीशु मसीह धीरे धीरे जब उन्होंने मिनिस्ट्री शुरू की, अपना प्रीच किया, फरीसी और सदूकियों ने और बाकी लोगों ने पूछा कि तू किस अथॉरिटी से तू प्रचार करता है, किस अथॉरिटी से, क्योंकि उनको लगता था कि यीशु मसीह का फादर सिर्फ एक कारपेंटर है, यूसुफ सिर्फ एक कारपेंटर है, वो उसको इतना सब कुछ नहीं सिखा सकता। लोगों का ये माइंड था। बट उसी टाइम जॉन बैप्टिस्ट जब यीशु मसीह का प्रचार करता था, खुल के यीशु मसीह के बारे में बताता था, और धार्मिकता का लोगों को प्रीचिंग करता था, लोगों को बैप्टाइज देता था, किसी ने उससे क्वेश्चन नहीं पूछा, क्योंकि लोगों को पता था कि इसका फादर कौन है। लेना हमारा था तुम्हारे फादरहुड से, चाहे वो तुम्हारी स्पिरिचुअली हो, चाहे वो तुम्हारी बायोलॉजिकल हो, चीजें पहचानी जाती हैं। आपको सच कह रहा हूँ, आप लोग आत्मा में बैठना, मैं आपको कहीं लेके जाना चाहता हूँ, स्पिरिट में। यीशु मसीह ने प्रीच किया, यीशु मसीह ने खुल के रेवलेशंस दी, किसी को कुछ समझ नहीं आया, लोगों के ऊपर से निकली। फरीसी कहते किस अथॉरिटी से तू प्रचार करता, तेरे पास क्या है। उनको पता था कि यीशु मसीह को सिखाने वाला कोई नहीं है, पर उनको ये रेवलेशन नहीं पता थी कि वो गॉड हिमसेल्फ है। लिहाजा था लिहबो को फिकित। और जॉन बैप्टिस्ट ने यीशु मसीह का प्रचार किया, उसको किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जॉन बैप्टिस्ट का फादर कौन था? लेवी। उनको पता था कि लेवी का बेटा, इसको लेवी ने सब कुछ सिखाया होगा। कुछ चीजें खुदाबंद का आत्मा तुम पर रिवील करता है जब तुम उसके साथ उठते हो बैठते हो। तो बरसों निकल जाते हैं, हमें यही नहीं पता होता कि हमने किसके अंडर रह के चीजों को सीखना है। आपको सच कह रहा हूं, यीशु मसीह ने पूछा पतरस को कि मैं कौन हूं। पतरस ने बोला कि तू मसीह है। यीशु ने बोला कि ये जो तू बातें बोल रहा है, ये तुझ पर पिता ने जाहिर की है, और तुझ पर कोई चीज जाहिर नहीं कर सकता। क्यों? चेलों को पता था कि यीशु मसीह ही सच है, क्योंकि यीशु मसीह ही है जो हमें सिखा सकता है, यीशु मसीह ही है जो हमारी ग्रोथ करा सकता है। आज के टाइम पे मैं आपको सच कह रहा हूँ, आज के टाइम पे मैं बहुत चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे लोग ये चीज़ कहते हैं कि नहीं, हमें स्पिरिचुअल मेंटर्स की या स्पिरिचुअल फादर्स की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी। हमें होली स्पिरिट सिखाता है। ये चीज़ें आप तब बोल सकते हो जब आप मसीह में बेबी हो, जब आपको चीज़ें पता नहीं कुछ भी, जब आप दूध पीते बच्चे। अगर आप मसीह में, आपको इतने साल हो गए हैं, यू नीड समबडी अपॉन यू जो तुम्हें सिखाए, जो तुम्हें चलाए। अगर तुम फिजिकल वर्ल्ड में बात करते हो, फिजिकल वर्ल्ड में तुम्हें मैथ, साइंस, इंग्लिश तुम्हें तुम्हारे स्कूल के टीचर सिखाते थे। हम ऐसा नहीं करते थे कि बुक लेके घर पे आ गया और हमें सब कुछ खुद आ गया। अगर तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ तुम कोर्स कर रहे हो, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे तुम म्यूजिशियन हो, कोई ना कोई तुम्हें ऊपर सिखाता है। एग्जैक्टली सेम वे
स्पिरिचुअल वे में तुम्हारे ऊपर कोई होता है जो तुम्हें सिखाए, तुम खुद ही अकेले तुम ये बोल दो कि कि मुझे सब कुछ आता है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये पॉसिबल होने लग जाए तो चर्चेस बंद हो जाए, क्योंकि सबके पास बाइबल है। फिर आप घर पे बाइबल पढ़ो और जानो और उसकी रेवलेशंस खुद ढूंढो और समझो कि वो क्या है। यू नीड समबडी अपॉन योर लाइफ। मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात, जो तुम्हें रास्ता दिखाए, जो तुम्हें चलाए। थैंक यू लॉर्ड। लिहाजा था रेहो फिकित। आपको पता बाइबल में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन था? न्यू टेस्टामेंट में बोला गया जॉन द बैप्टिस्ट द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट ऑफ ऑल द टाइम। जॉन द बैप्टिस्ट द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। बट ओल्ड टेस्टामेंट में कौन था? लीना महाराजा था। मोसेस ग्रेटेस्ट प्रॉफिट। बताता हूँ आपको। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1। निर्गमन 7 की 1। लीना महाराजा था। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरे भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो मूसा था ना, वो गॉड क्लास की कैटेगरी में काम करता था। सब प्रॉफिट, सब पास्टर्स, सब टीचर्स, सब अपोस्टल्स, बिलीवर्स नहीं कर सकते। खुदा यहाँ पे क्लियरली कह रहा है, मैं यहोवा मूसा तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर ठहराता हूँ और हारून तेरा नबी होगा। वो खुद प्रॉफिट है और खुदा उसको कह रहा है कि हारून तेरा नबी होगा। परमेश्वर सा ठहराता हूँ मीन्स तुझे गॉड क्लास के लिए मैं चूज करता हूँ। समुंदर अगर 2 भाग में हो गया, वो वैसे नहीं हो गया, वो हर कोई नहीं कर सकता। चट्टान से पानी आ गया, हर कोई नहीं कर सकता, वो इम्पॉसिबल है। कुछ कॉलिंग्स होती है माइटी वेज में, जहाँ पे खुदावंद यूज करता अपने लोगों को। बट ये भी वो कॉलिंग है जहाँ पे परमेश्वर तुम्हें सिखाता है, एकदम से तुम्हें लेके नहीं आता एकदम से कि राइट अवे कि तुम एकदम से तुम सोशल मीडिया पे आ जाओ तो मुझे सब कुछ पता। मूसा ने भी चीज़ों को सीखा शुरू से लेके, मैदान देश में रहा, वो उसने सब कुछ देखा, फेस किया, चीज़ें सीखी, खुदा के एनकाउंटर होते थे उसके साथ। उसने चीज़ों को डिनाई किया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। खुदा का क्रोध भी देखा उसने, सब कुछ देखा, उसने चीज़ें सीखी, इसीलिए वो गॉड क्लास की कैटेगरी का जाके प्रॉफिट बना। जब तक तुम सीखते नहीं हो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी। वो सच कह रहा हूँ, जब तक तुम सीखते नहीं हो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होती। यू नीड समबडी अपॉन योर लाइफ जो तुम्हें चीज़ें सिखाए। जो लोग ये कहते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सब कुछ सीख सकता हूँ, मुझे चर्च नहीं जाना, मुझे किसी को अपना स्पिरिचुअल फादर्स नहीं, स्पिरिचुअल मेंटर्स नहीं कहना, आप मिस्टेक कर रहे हो। आपको सच कह रहा हूँ, खुद आपके साथ है, खुद आपको प्यार भी करता, खुद आपको कई चीज़ों को रिवील कर भी देगा, बट सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। लिहाजा था 2 टाइप की चीज़ें होती हैं। तुम्हें खुदा को सर्व करने के लिए लेना बाहर आ था प्रेहो को फेंके थे। तुम्हें खुदा को सर्व करने के लिए डिसाइपल बनना पड़ता। वो सच कह रहा हूँ, तुम्हें पास्टर बनने के लिए पहले खुद डिसाइपल बनना पड़ता है, तुम्हें प्रॉफिट बनने के लिए खुद डिसाइपल बनना पड़ता है, तुम्हें लोगों को सिखाने के लिए पहले खुद सीखना पड़ता। आप एकदम से थर्ड कैटेगरी में या थर्ड लेवल की चीज़ों को, थर्ड लेवल की रेलम्स को या थर्ड लेवल की हेवंस पे एक्सेस नहीं कर सकते। आपको चीज़ें चाहिए एकदम से। कितनों को मेरे पास समझ आ रही है यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ? लिहाजा था इस दुनिया में कोई नहीं था जो किसी के मेंटरशिप के अंडर नहीं रहा। हर किसी ने सीखा और खुदा ने उसको सिखाया, हर किसी ने। लिहाजा था क्यों? तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर्स, तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स ट्रेंडिंग के हिसाब से नहीं बनते,
मेरे वर्ड्स हार्श होंगे बट मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। अगर कोई मैन ऑफ गॉड आज ट्रेंडिंग में है, सोशल मीडिया पे है, इट डजंट मीन कि वो तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर है या एक मैन ऑफ गॉड फेमस है, इट डजंट मीन कि तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर है। बिल्कुल आप उसको प्यार करते हो, इसको बहुत अच्छी बात है, आप उसको फॉलो करते हो, बट आपको पता है कि स्पिरिचुअल फादर्स क्या होते हैं, स्पिरिचुअल मेंटर्स क्या होते हैं, कि इनसे आप क्या सीख रहे हो। जिनसे आप सीखते हो आप उनको फॉलो करते हो, उनके टीचिंग्स को फॉलो करते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, अपनी फिजिकल जर्नी में, वैसे एग्जैक्ट उन चीज़ों को फॉलो करते हो। ना कि जस्ट अगर उन्होंने उस कलर की टाई पहनी है मैं उस कलर का सूट पहन लूँ या मैं उस कलर की सेम टाई पहन लूँ तो वो सेम ग्रेस मेरे ऊपर आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको सच कह रहा हूँ। या रोज़ उनकी स्टोरी लगाने से आप उनके स्पिरिचुअल, उनकी ग्रेस के अंडर हो, नो, ऐसा नहीं होता। जिसको आप स्पिरिचुअल फादर बोल रहे हो, मेक श्योर करो कि आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, मेक श्योर करो आप उसको ऑनर कर रहे हो, मेक श्योर करो कि आप उसको सुन रहे हो रेगुलर बेसिस पे, मेक श्योर करो कि उनकी चर्चेज में, उनके मिनिस्ट्रीज में तुम्हारा कोई योगदान है, मेक श्योर करो कि जो उनकी टीचिंग्स है उनको तुम रियली फॉलो कर रहे हो, नॉट जस्ट बिकॉज द सोशल मीडिया। ये जस्ट बिकॉज कि कोई मैन और आज ट्रेंडिंग में हो गया तो ये मेरे स्पिरिचुअल फादर बन गए, ये मेरे स्पिरिचुअल मेंटर बन गया। ट्रेंडिंग चेंज होती रहती है, मैं आपको सच कह रहा हूँ। हर 5 साल 3 साल के बाद कोई ना कोई आ जाएगा और तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर से बदलते रहेंगे। ऐसे आप नहीं पहुंच पाओगे कहीं भी, आपको सच कह रहा हूँ। ले हंसी था तुम्हें सबसे फर्स्ट थिंग, अगर तुम्हें ग्रोथ चाहिए ना, तुम्हें हम्बल करना अपने आप को, तुम्हें हम्बल करना अपने आप को। रिबीलियस नेचर कहीं नहीं लेके जा सकता। इंटरनेट पे देख लो, इंडिया में ऐसे पास्टर्स बैठे हैं जो कह रहे हैं गैर भाषा बोलनी गलत है, सब पास्टर्स मेरे साथ आके कंपटीशन करो, मेरे साथ डिबेट करो। ये होता है रिबीलियस नेचर कि मुझे सब कुछ पता है और किसी को कुछ नहीं पता, सब बाकी लोग बेवकूफ़ हैं, मुझे सब कुछ पता है। ये होती है प्राइड, ये होता है रिबीलियस नेचर, और ये खुदा को बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तक आप हम्बल नहीं होते हो आप नहीं सीख पाओगे, जब तक आप सीखने की इच्छा नहीं रखते आप नहीं सीख पाओगे, जब तक आपका यही है कि मैं और लोगों को सिखाऊं सिखाऊं सिखाऊं, तब आप खुद भी नहीं सीख सकते। वो सच कह रही चीज़ है। ले प्रोहोफिकीता। और एक बात हमेशा मेरी याद रखना, तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर्स, तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स, वो तुम्हें कवरिंग देते हैं स्पिरिचुअली। जब वो तुम पे डिक्लेरेशंस करते हैं ना, वो तुम पे कवरिंग देते हैं, वो तुम्हें जिनको आप दिल से फादर मान रहे हो। अच्छा आप दूर बैठे हो दैट्स ओके, बट अगर आप दिल से उनको फादर मान रहे हो, दिल से उनको सुनते हो, आप रोज उनको ऑनर करते हो, उस ऑनरिंग की इज्जत करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, जो वो तुम पर डिक्लेरेशंस करते हैं कि इस चर्च में जितने लोग हैं तुम ब्लेस्ड हो, ये है, तुम जहाँ पे जाओ खुदा का तुम तुम्हारे साथ हो, तुम एक कवरिंग के अंडर आ जाते हो। कवरिंग एक स्पिरिचुअल होती है और एक फिजिकल होती है। जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारे बायोलॉजिकल फादर्स वो हमेशा तुम्हारे साथ होते थे, वो रोड क्रॉस भी करते थे तुम्हारा हाथ पकड़ कर, वो तुम्हें कवरिंग देते थे हमेशा। एग्जैक्टली स्पिरिचुअल लाइफ भी ऐसे होती है, स्पिरिचुअल वेज भी ऐसे होते हैं, एग्जैक्ट से। जोसेफ, यूसुफ ने हमेशा यीशु मसीह को कवरिंग दी। एंजल ने यूसुफ को बोला बेबी जीसस को उठा, मिस्र देश की तरफ चला जा, बेबी को उठा वहां चला जा, ऐसे कर ऐसे कर। यूसुफ हमेशा कवरिंग देते रहे जीसस क्राइस्ट को, जब तक जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री शुरू नहीं हो गई। तुम्हारे फादर्स, तुम्हारे मेंटर्स तुम्हें कवरिंग देते हैं। मोहो को फेंकेते, बात मेरी हमेशा याद रखना। तुम्हारे फादर्स, तुम्हारे मेंटर्स तुम्हें कवरिंग देते हैं और उनकी डिक्लेरेशंस तुम पर वर्क करती है हमेशा। सीखा सीठाना महा को फेंकेते। बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहता हूँ, अगर किसी भी
खुदा के दास या दासी ने तुम्हें कुछ कुछ सिखाया है ना खुदा के लिए, अगर तुमने कहीं से भी कुछ ना कुछ सीखा, उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करना, उसको ऑनर ज़रूर करना। आई नो कि अब चीज़ें बहुत सारी हम पर रिवील हो चुकी हैं अकॉर्डिंग टू द चीज़ें हो रही इस दुनिया में, और खुदा ने हमें बोला कि हम ठंडे बन के नहा रहे, इसलिए हमने कई चीज़ों को लीव कर दिया, कई चर्चेज़ को छोड़ दिया। बट इट डजंट मीन्स कि वो चर्चेज़ रॉन्ग थी। हमने बहुत कुछ सीखा है उनसे। मैं आज भी जब मैं इंडिया जाता हूँ, आई एम फ्रॉम लाइक कैथलिक बैकग्राउंड, मैं आज भी अपनी जो कैथलिक्स की लाइक सिस्टर्स नन्स होती हैं, मैं उनको मिलता हूँ। जो प्रीस्ट होते हैं, जो फादर्स होते हैं, मैं उनको मिलता हूँ, मैं गिफ्ट्स उनको देता हूँ, मैं ऑफरिंग्स भी उनको देता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा एक टाइम पे उनसे। मैं प्राइड नहीं कर सकता कि मुझे सब कुछ पता है, तुम लोग तो गलत चीज़ों को फॉलो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। जिससे भी तुमने कभी कुछ सीखा है उसकी रिस्पेक्ट करना हमेशा, क्योंकि वो तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी में कहीं ना कहीं उसका कोई योगदान था, कहीं ना कहीं। चाहे वो आज वो पास्टर्स तुम्हारे लिए ओल्ड पास्टर्स हो गए हो, क्या बताओ वो पास्टर्स तुम्हारे साथ नफरत करते हो कि तुमने चर्च चेंज कर ली है या तुमने मेंटर्स चेंज कर लिए, दैट्स ओके। वो एक ह्यूमन नेचर है, वो ह्यूमंस के माइंड में होता है, वो ह्यूमंस की स्पिरिट और सोल में होता है कि जब उनसे कोई दूर जाता है तो वो ह्यूमंस को होता है, एक जेलस होती है। बट कहीं ना कहीं आपने मुझसे कुछ सीखा, उनके लिए प्रेयर करना और उनको रिस्पेक्ट करना। अब मेरी जर्नी डिफरेंट थी, मुझे चीज़ें सीखनी थी, इसलिए मैंने वहाँ से स्टेप आउट किया, और यही चीज़ें आपने भी की। इसलिए बाइबल कहती है किसी ने पौधा लगाया, किसी ने पानी दिया, किसी ने उसकी टेक केयर की, किसी ने उसके पत्तों को चांटा। हर स्टेप पर कोई ना कोई होता है जो तुम्हें ग्रोथ, जो तुम्हारी स्पिरिचुअल ग्रोथ, तुम्हारी असाइनमेंट में तुम्हारे साथ होता। लिहाजा था राहो फेकेते। अगर आपको लीड करना है तो आपको डिसाइपल बनना पड़ेगा। अगर आपको लीड करना है तो आपको डिसाइपल बनना पड़ेगा पहले, उसके बिना कुछ नहीं। अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं, सन्स ऑफ प्रॉफिट्स, जब हम किंग्स की बुक पढ़ते हैं, पहला राजा, एलिया को बहुत प्रॉफिट्स मेंटर्स मानते थे एलिया को, और उसका डिसाइपल वही बना अलीशा, क्योंकि वो उसके साथ सही चला। तो जहां जाएगा मैं तेरे साथ होऊंगा, इसलिए अलीशा के ऊपर मेंटल आया। इसीलिए क्योंकि एक जर्नी होती है जहाँ पे तुम चीज़ों को लेकर चलते हो, जहाँ पे तुम चीज़ों को सीखते हो, हम्बल वे से। बहुत चले आए यीशु मसीह के पास, 5,000, 120, 70, 12 Nirhaba को फेंकेंगे बेतेन। क्योंकि ये जर्नी जो स्पिरिचुअल जर्नी होती है, एक दिन की जर्नी नहीं होती, लॉन्ग लाइफ लाइक जर्नी होती है, जहाँ पे तुम रोज सीखते हो, गिरते हो, उठते हो, गिरते सीखते हो। एक बार आप बैकअप हो गए तो मुश्किल हो जाती है चीज़ों को लेके। तुम कभी भी स्पिरिचुअल फादर ऐसे नहीं बनाते कि वो ट्रेंडिंग में है। तुम उसके लिए प्रे करते हो, खुदा मुझे उस चर्च के साथ कनेक्ट कर, मुझे उन लोगों के साथ कनेक्ट कर, मुझे उस लीडर के साथ कनेक्ट कर जिसके साथ मेरी ग्रोथ हो, जिसके साथ मैं बढ़ सकूं। बहुत सारे लोग इंडिया में बहुत मिनिस्ट्रीज के लाइक विरोध में ये ऐसे करते, हीलिंग करते हैं, पखंड करते हैं, ऐसा कुछ नहीं बाइबल में। हमारी ये चर्चेस सही थी, ये न्यू चर्चेस आ गई हैं, सब इट्स ऑल अबाउट ग्रेस, ऑल अबाउट ग्रेस। वो ग्रेस है वहाँ पर, इसलिए लोग आ रहे हैं। कोई किसी के कहने पे नहीं लगता, मैं आपको सच बोलता हूँ। वो ग्रेस है जिनको खींच के लेके आती। बाइबल कहती है दूर दूर से लोग चलकर यीशु मसीह के पास आते थे, दूर दूर से चलकर। ना एरोप्लेन थे, ना ट्रेन थी, कुछ नहीं था, ना उबर थी,
कुछ नहीं था, पर लोग आते थे फिर भी। क्यों? वो क्रेज थी, वो खींच के लाती थी लोगों को सॉल्यूशन चाहिए थे अपने, लोगों को आंसर चाहिए थे, लोगों को सीखना था कुछ, इसीलिए। थैंक यू फादर। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ ठीक है, जेन्युइन है। लिहा का साथ था। फॉलोअर्स में और डिसाइपल्स में फ़र्क है, तो सोच कह रहा हूँ, फॉलोअर्स में और डिसाइपल्स में फ़र्क है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी फेसबुक इन्फ्लुएंसर थी, वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जो गलत कंटेंट डालती थी फेसबुक पर। उसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, बहुत सारे, मिलियंस में। पर जब उसकी डेथ हुई, उसके उसके वहाँ पे सिर्फ उसके फैमिली मेम्बर्स है और कोई नहीं। फॉलोअर्स सिर्फ एक टाइम के लिए होंगे, बट डिसाइपल्स हमेशा होंगे। आज की चीज़ों पे जितने पास्टर्स यहाँ बैठे हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल पास्टर्स, ऑल ऑनर यू, खुदा के दासी हो आप। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, हम ज़्यादातर फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि हम प्रेयर करके चीज़ों को हैंडल नहीं करते। हम स्किल्स देख के लोगों को डिसाइड करते कि ये काम कर सकता है, इसको लेके आओ, इसको ये काम दो, ये कर सकता है। बाइबल कहती है यीशु मसीह ने चेलों को चूज करने से पहले पूरी रात प्रार्थना की। यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी खुद चूज करा। यीशु मसीह को जब पता था कि ये मुझे बिट्रे करेगा, ये मुझे धोखा देगा, फिर भी यीशु मसीह ने उसको चूज किया, क्योंकि यीशु मसीह प्रेयर में थे। जब तुम प्रेयर में होके लोग डिसाइड करते हो ना कि कौन मेरा स्पिरिचुअल ब्रदर है, कौन मेरे साथ रहेंगे, कौन कौन मेरे साथ प्रेयर करेंगे, कौन मेरी चर्च के लिए ये लोग सही हैं। अगर वो तुम्हें कहीं ना कहीं बाद में जाके तुम्हें बिट्रे कर भी जाते हैं, तुम्हें धोखा दे भी देते हैं, बट उनके धोखा देने के बाद भी तुम्हारी ग्रोथ होती है जब तुम प्रेयर में लोगों को चूज करते हो। बट जब तुम सिर्फ ऐसे लोगों को चूज करते हो कि देखो काम चलाना, मुझे कोई और नहीं मिल रहा तो तू ठीक है, तू आ जा, तो जब वो तुम्हें छोड़ के जाएंगे तब उसका दुख तुम्हें होगा बहुत ज़्यादा। बहुत सारे मैसेज आते मैन ऑफ गॉड, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ दिया। रीज़न था इसके पीछे, अगर यहूदा इस्करियोती जीसस को धोखा नहीं देता तो जीसस की असाइनमेंट कभी पूरी ना होती। अगर तेरी गर्लफ्रेंड तुझे धोखा नहीं देती तो तू यीशु मसीह के क्लोज कभी ना आता। अगर तेरा बॉयफ्रेंड तुझे ना छोड़ता तो तू यीशु मसीह के प्यार को कभी ना जानता कि उसका प्यार भी है कुछ, और उसका प्यार रियल है, ट्रू है, जो कभी नहीं छोड़ता, जो हमेशा साथ रहता है। हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है, हर चीज़ के पीछे तुम्हें खुदा के क्लोज लेके आने के लिए। थैंक यू लॉर्ड। लेहरा जाता लेम रोहू को फेंके थे। कभी भी इस चीज़ का प्राइड मत करना कि मुझे बहुत कुछ आता और किसी को कुछ नहीं आता, या फिर रिबेलियस नेचर कि मैं सही हूँ, बाकी दुनिया सब रॉन्ग है, बाकी पास्टर्स रॉन्ग है, बाकी वर्शिपर्स रॉन्ग है, या बाकी लोग रॉन्ग है। तुम में और उस इंसान में, तुम में और मुझ में, जो मैं यहाँ बैठा हूँ प्रीच कर रहा हूँ, एक ही फ़र्क है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बस मेरे पास नॉलेज है। जिस दिन नॉलेज आपके पास भी आ जाएगी, आप भी आ जाओगे, और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, वो सच कह रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह की जो जो असाइनमेंट है, यीशु मसीह की जो कॉलिंग थी, यहाँ जो आज के टाइम की जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो चर्चेज हैं, जो पास्टर्स हैं, तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें एक दूसरे का साथ चाहिए। मैं आपको सच कह रहा हूँ, एक दूसरे के बिना तुम अधूरे हो। आपको सच कह रहा हूँ, एक दूसरे के बिना अधूरे हो तुम लोग।
सच कह रहा हूँ आपको, अकेला कोई पास्टर, अकेली कोई मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। अकेला आपको कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सबका साथ चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है हम सब मसीह में उसकी देह के डिफरेंट ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स। स्टीक का हापो को फिकित, वही एलिया था, उसी की स्पिरिट अलीशा पर आई, और वही एलिया की स्पिरिट जॉन बैप्टिस्ट में आई। न्यू टेस्टमेंट में बाइबल कहती है ये एलिया ही है जो आने वाला था, उसकी स्पिरिट आई। अब वही एलिया जो दोबारा आने वाला। एक ही चीज कनेक्ट हुई हजारों सालों से, 1000 साल लग गए उसके ऊपर, वो चीज कनेक्ट होती रही। मैं इसलिए कहता हूँ आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं खुदा की महिमा के लिए। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज प्रेयर करना मिनिस्ट्रीज के लिए। फॉरेन में कुछ नहीं है, फॉरेन में कोई तुम्हें नहीं रोकता। फॉरेन में तुम जितना मर्जी प्रीच करो, जो मर्जी प्रीच करो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। कोई पॉलिटिशियंस, कोई पुलिस, कोई कोई कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम जिस मर्जी टाइप की हीलिंग करो, जिस मर्जी टाइप के साइंस एंड वंडर्स करो, कोई नहीं तुम्हें रोकता, किसी को कोई मतलब नहीं है। बट इंडिया और पाकिस्तान में है, एशियन कंट्रीज में है, नेपाल में है, भूटान में है। तुम्हें इन चीज़ों के लिए प्रेयर करनी है, क्योंकि वहाँ की जो प्रिंसिपैलिटीज है वो ये चीज़ होने नहीं देना चाहती। तुम्हें अपने अगुओं के लिए, जिस भी आप लोग चर्च में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप उनके लिए प्रेयर करोगे। और ये बहुत स्ट्रांगली है, बहुत स्ट्रांगली। क्योंकि एक चीज़ों को आपने आपने देखा है पिछले साल, वो चीज़ कैसे हुई। लिहाजा था। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। नीम ब्रोहोसिट, एरोगेंस और प्राइड आपके गिफ्ट्स को लॉक कर देगी। आपको सच कह रहा हूँ, जितने भी स्पिरिचुअल वरदान होते हैं उनकी डायमेंशंस इंक्रीज होती है और उनकी डायमेंशंस डिक्रीज भी होती है। गिफ्ट ही होता है, बट गिफ्ट के लेवल्स इंक्रीज होते हैं और गिफ्ट्स के लेवल डिक्रीज भी होते रहते हैं। गिफ्ट परमेश्वर ने तुम्हें दे दिया, वो तुम्हारे पास है, बस उसको इंक्रीज कैसे करना ये तुम पर है, और उसको डिक्रीज कैसे करना ये भी तुम पर है। ले महाराजा था, सीखो प्रोफिक कहते। तुम यही चीजें कह रहे हो कि मेरे को जो पता सब कुछ पता है, किसी और को नहीं पता। जो मेरे पास है वो किसी के पास नहीं। पर बाइबल कहती है धरती के ऊपर, सूरज के नीचे ऐसी कोई चीज नहीं है जो नहीं हो, सब कुछ हो चुका है पहले। तो जिस चीज की प्राइड लोगों को है कि ये मेरे पास है, ये किसी और के पास नहीं, खुदा कहता है ये ऑलरेडी हो चुकी है। थैंक यू लॉर्ड। तुम्हें प्रेयर करनी है, आपको सच कह रहा हूँ, आपको प्रेयर करनी है अपने मेंटर्स के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर्स के लिए। को ऑनर करना, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि जब आप उनको दिल से सुनते हो ना, आप बहुत कुछ स्पिरिट में लेते हो, बहुत कुछ रिसीव करते हो स्पिरिट में, बहुत कुछ। थैंक यू लॉर्ड। बट कई लोग ये भी कहते हैं कि उस मैन ऑफ गॉड ने गलतियाँ की, या उस मैन ऑफ गॉड ने मिस्टेक की। बात बताता हूँ मैं आपको, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसने मिस्टेक नहीं की। बड़े से बड़े जर्नल्स ऑफ गॉड भी है एक टाइम पे, नाम तो मैं नहीं लूँगा बिल्कुल, बट जो बड़ी लेवल के लोग थे, बहुत बड़ी चर्चेस जिनके पास थी दुनिया में, उनसे भी गलतियाँ हुई थी, उनकी मिनिस्ट्री में भी लूप होल्स थे। बट इट डजंट मीन कि तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर रॉन्ग है या तुम्हारे स्पिरिचुअल मेंटर्स रॉन्ग है। ग्रेस हुआ करती है और ग्रेस सबसे बड़ी है। मैं बताता हूँ आपको क्यों। लिहाजा था। थैंक यू फादर। लेहा को सीखा। ग्रेस
एक वो चीज़ है जो किसी को भी कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। ग्रेस वो चीज़ है, अगर एक स्पिरिचुअल मेंटर्स या एक स्पिरिचुअल फादर गलत कर रहा है पर फिर भी उसकी चर्च में साइंस एंड वंडर्स होते रहेंगे, क्योंकि ग्रेस है वो ग्रेस है, वो खुदा ने ठहराया, वो ग्रेस है। वो शाऊल ने गलत किया, दाऊद ने नहीं बोला। दाऊद कहता नहीं, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन है, वो उसके खिलाफ नहीं जा सकता। शाऊल उसके अगेंस्ट था पूरा टाइम। शाऊल दाऊद के अगेंस्ट था पूरा टाइम। दाऊद दाऊद कहता नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो खुदा का अनॉइंटेड पर्सन है, वो अनॉइंटेड वन है, मैं नहीं जा सकता। नहीं मरोह सीठा राहो फिकेते ली हराजांदा ले ब्राहा को फिकेते। डिसाइपल्स बनो, अधीन रहो, चीज़ों को सीखो, और जब एक टाइम आएगा खुदा आपको इस्टेब्लिश कर देगा, खुदा आपको मैनिफेस्ट कर देगा उसके टाइम के अकॉर्डिंग। बट खुदा के आगे मत चलो, खुदा के आगे मत चलो। मैं आपको सच कह रहा हूँ, खुदा के आगे मत चलना कभी भी। हलीम रहो, सीठा। और तुम सब चीज़ें, मैं पास्टर्स के लिए बात कहना चाहता हूँ, माय डियर पास्टर्स, आई लव यू अ लॉट। और तुम सब चीज़ें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। अपनी फिजिकल, अपनी कुछ चैलेंजेस, अपनी कुछ टेस्टिंग्स, कुछ टेम्पटेशंस, जस्ट बिकॉज कि वो तुम्हारे नोन में। और ये सबके लिए भी है, और फॉर पास्टर्स ये सबके लिए भी है। लोग उस चीज़ के पीछे होते हैं जिस चीज़ के बारे में लोगों को पता होता है। वो सब चीज़ें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मेरे को मैसेज आता है, मेरे को ड्रीम आया था, मैंने 50 लोगों को बता दिया, और वो ब्लेसिंग्स मेरे को मिली नहीं आज तक। मैंने को ये सपना, ये खुदा ने मुझसे बात की है, और मैंने सोशल मीडिया पर डाल दिए, खुदा ने मुझे ऐसा बोला। और आज भी उनकी मैं लाइव देखता हूँ, वो चीज़ नहीं हुई। तुम सब कुछ हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। कई चीज़ें खुदा बोलता है कि नहीं, ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहे। तुम्हें क्या लगता है कि मूसा ने सब कुछ बाइबल में छाप दिया? जेनेसिस में, एक्सोडस में सब कुछ मूसा ने लिख दिया, सब कुछ एलिया ने सब कुछ बता दिया, पौलुस ने सब कुछ बता दिया होगा, या बुक ऑफ रेवलेशन में जॉन ने सब कुछ बता दिया होगा? नहीं। कुछ चीज़ें खुदा ने बोली कि नहीं, ये सिर्फ तेरे और मेरे बीच में रहे। तो यही तुम्हारी ग्रोथ होती है। आपको सच कह रहा हूँ, वो हो वे कीता, यही तुम्हारी ग्रोथ होती है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड देन, अगर आपने ऑलरेडी शेयर किया है, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक जिन पर आपको बिलीव है, जो आपके स्पिरिचुअल ब्रदर्स हैं, जिनको खुदा कह रहा है, जिनके साथ आपकी टोन, आपकी स्पिरिट मैच करती है। हर किसी के साथ नहीं। अलीम रोहुजी था रह के थे। गलतियां सबसे होती हैं, आपके सच कह रहा हूँ। एक पास्टर ने गलती की और एक पास्टर गलती में जी रहा है, दोनों में फर्क है। एक अगुआ ने गलती की और एक अगुआ उसी गलती में जी रहा है, इन दोनों स्टेटमेंट में फर्क है। पतरस ने कहा कि प्रभु, अगर मेरा भाई गलती करे तो खुदा कहता है कि तुझे 770 बार मुझे माफ करना पड़े तो उसे माफ कर। जब तक गलती नहीं होगी तब तक ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि तुम गलती ही नहीं कर रहे, तुम्हें पता ही नहीं है कि सही क्या है और रॉन्ग क्या है। जब तक गलती नहीं होगी तब तक आत्मा तुम्हें बताएगा नहीं कि तुमने ये चीज़ गलत की है। थैंक यू लॉर्ड। आपको वो स्टोरी पता है, जब एली के बच्चों ने पाप करा, खुदा ने बोला कि एली, मैं तुझसे डिस्कनेक्ट होता हूँ, तेरे बच्चों से डिस्कनेक्ट होता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने गलत किया मेरी नजरों में। चर्च की वुमेन्स के साथ इन लोगों ने गलत किया। बट वही शामोल था जिसको खुदा ने नहीं बोला, वही शामोल था जिसको खुदा ने बोला
यहीं से जाके टीचिंग्स ले, वो तेरा स्पिरिचुअल फादर ठहरेगा, वो तेरा स्पिरिचुअल मेंटर ठहरेगा। ग्रेस। शैमुअल को आवाज़ सुनाई दे रही है। शैमुअल ने इतना सर्व करा एली को, इतना ज़्यादा सर्व करा उसने, क्योंकि खुदा की मर्जी थी कि जब खुदा ने शैमुअल से बात की, उसको लगा कि मेरा मेंटर एली मुझसे बात कर रहा। एली ने बोला कि जब तुझे आवाज़ सुनाई देता, बोलना कि मैं तेरा दास सुन रहा हूँ प्रभु। मीन्स अगर खुदा ने एली को छोड़ भी दिया था, फिर भी एली के पास वो एक्सेस था जो उसने शैमुअल को दिया कि तू परमेश्वर की आवाज़ कैसे सुन सकता है। तुम लोग ये प्रेयर करते हो कि खुदा मुझे सुलेमान जैसी विजडम दे, मुझे सुलेमान जैसी बुद्धि दे। कभी तुम ये प्रेयर नहीं करते, खुदा मुझे सुलेमान जैसे 900 वाइफ भी दे दे, 9000 रानियां भी दे दे, क्योंकि हम अच्छी चीजें लेते हैं, बुरी नहीं। तुम ये भी खुदावन जैसे तू दाऊद को प्यार करता था, मुझे प्यार कर, पर ये नहीं कहते खुदा जैसे दाऊद का कैरेक्टर था वैसा मेरा भी कर दे। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम अच्छी चीज़ों को लेते हैं। मैं ये आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपकी नज़रों में, आपके सामने, आपके मेंटर्स ने, आपके स्पिरिचुअल फादर्स ने किसी ने भी गलत कर भी दिया होगा, दैट्स ओके, कोई बात नहीं, इसको प्रेयर में रखो, खुदा उसको सिखा देगा कहीं ना कहीं। बट जो उसकी अच्छी चीज़ें तुम उसको रिसीव कर सकते हो, जो ग्रेस उस पर ठहरी है तुम उसको रिसीव कर सकते हो। सब कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। लिहाजा था रेहो को फिकेते। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। तुम्हें अनॉइंटिंग पे वो नहीं करना कि मैं बहुत अनॉइंटेड हूँ, मैं बहुत अनॉइंटेड हूँ, अब मुझे सब कुछ आता, मुझे सब कुछ पता। मेरे मेंटर ने गलती की तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, बिल्कुल। अगर आपका खुदा आपको बोल रहा है कि इसको लीव कर दे, आप तभी छोड़ सकते हो उनको, अदरवाइज नहीं। आप उनकी चीज़ों को ढक सकते हो कि वो पब्लिकली ना हो, आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि ये टाइम ही ऐसा, ये दुनिया ही ऐसी है, यहाँ पे गिर जाते हैं लोग बड़े बड़े। आज मैं इस खुदा की हजूरी में आपको सच सच कहता हूँ, मैं अपनी लाइफ में इतने क्लोज रहा हूँ ना, ऐसे बिगेस्ट प्रॉफिट्स के साथ क्लोज रहा हूँ, जिनके साथ मेरी कॉन्टैक्ट्स पे बात होती थी, जिनकी जूम मीटिंग्स में अटेंड करता था, बिगेस्ट प्रॉफिट जिनका इस दुनिया में नाम है, मैंने उनको गिरते हुए देखा है। तो सच कह रहा हूँ, किसी का नाम नहीं लूंगा, बट मैं सच कह रहा हूँ आपको, सच सच मैंने उनको गिरते देखा है। सो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये सिर्फ ये अकेला बिलीवर्स के लिए नहीं कि अकेला बिलीवर्स ही गिर जाते हैं, पास्टर्स भी गिर जाते हैं, मेंटर्स भी गिर जाते हैं कहीं ना कहीं। नहीं, मैं उस चर्च में नहीं जाऊंगा, उस मिनिस्ट्री में तो ये होता, कहाँ नहीं होता। अब बैंकिंग में चले जाओ, बैंक सेक्टर में जॉब कर लो, वहाँ भी होता। पुलिस में जॉब कर लो, वहाँ भी होंगे लूप होल्स कहीं ना कहीं। अब आप हॉस्पिटल्स में जॉब करते हो, वहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ, सब जगह ही, सब जगह। क्योंकि ह्यूमन नेचर है, ये ह्यूमन के अंदर आता है कि मुझे गलत करना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है, मुझे क्या नहीं करना। उस चर्चिस में रॉन्ग हो रहा है, एक फेरा मार के आना दूसरी चर्च में, वहाँ पे देखना वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है। एक फेरा मार के आना, वहाँ पे सब कुछ सही हो रहा है। फेरा मार के आना, वहाँ देखना वहाँ सब कुछ सही हो रहा है, कहीं भी सब कुछ नहीं सही हो रहा। हर जगह लूप होल्स है, हर जगह। तुम्हें उन चीज़ों के लिए प्रेयर करनी है, तुम्हें अपने मेंटर्स के अधीन रहना है, सबमिशन में जाना है, चीज़ों को सीखना है। जब तक खुदा तुम्हें सिखा रहा है, खुदा तुम्हें पूरी लाइफ सिखाता रहेगा, पर जब तक खुदा तुम्हें एस्टेब्लिश नहीं करता, जब तक खुदा तुम्हें एक जगह पे लेके नहीं जा रहा, तब तक तुम्हें चीज़ों को सीखना है। तब तक मैं आज भी सीख रहा हूँ और मैं आगे हमेशा सीखता रहूँगा।
कुछ बाइबल के ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेरे ऊपर से लाइक निकल जाते हैं आज भी, बुक ऑफ रेवलेशंस के, आज भी तो मैं सीख रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ मुझे सब कुछ आता। खुदा के बहुत बड़े दास प्रॉफिट विलियम ब्रानन, माइटी मैन ऑफ गॉड, माइटी मैन ऑफ गॉड, आज के टाइम पे जो हम देख रहे हैं ना सोशल मीडिया पे आ रहा पखंड कर रहे हैं, अगर उनके टाइम पर हम वो पखंड नहीं बोलोगे, तुम लोग बोलोगे ये जादू टोना कर रहे, वो इस हिसाब से साइंस एंड वंडर्स करते थे, इस हिसाब से वो आत्मा में लोगों के घर पे पहुंच जाते थे, ये तुम्हारे घर पे ही है, तुम्हारी अलमारी में ही है। बट उनके जो आगे जो उनकी चर्चेस थे, उन्होंने उसी डॉक्ट्रिन्स को डिफरेंट वे में ले गया, एक रिबेलियस नेचर के साथ, कि बाकी सब लोग नरक जाएंगे, हम लोग स्वर्ग जाएंगे। जो आगे उनके फॉलोअर्स थे उनको आज भी ये चीज़ें लगती। मॉर्मन्स के पास चले जाओ, उनको भी यही लगता है कि मॉर्मन्स वाले सब सच्चे हैं, बाकी सब नरक जाएंगे। क्योंकि ये रिबेलियस नेचर आता ह्यूमंस के अंदर और ये शैतान डालता कि पूरी दुनिया नरक जाएगी, मैं स्वर्ग जाऊंगा बस, क्योंकि मुझे सब कुछ आता। ऐसा नहीं होता, आपको सच कह रहा हूँ। सिर्फ इस बात पे कभी घमंड मत करना कि मुझे सब कुछ पता, सब कुछ उनको भी पता जो लोग खुदा में नहीं है। या इस बात का घमंड मत करना कि मैं अनॉइंटेड हूँ, खुदा किसी नॉन क्रिश्चियंस को भी अनॉइंट कर सकता। अब बोली कैसे पॉसिबल था। इशाया, बुक ऑफ इशाया, लीना महाराजा था, इशाया चैप्टर 45 वर्स 1। किंग साइरस के बारे में किसको पता है? बुक ऑफ इशाया में जब हम पढ़ते हैं, किंग साइरस कभी यहोवा को नहीं मानता था, बट बाइबल कहती है खुदा ने बोला कि मैंने साइरस को अनॉइंट करा है अपने काम करने के लिए। मैंने राजा साइरस को अनॉइंट करा अपने तेल के साथ, क्योंकि वो मेरे काम करे। और साइरस यहोवा को नहीं मानता था, वो दूसरी देवी देवताओं के पीछे था, फिर भी क्योंकि वो खुदा की प्लानिंग के अंडर था, वो खुदा की एक मास्टर प्लान के अंडर था। तो उस चीज़ को कभी भी कमेंट मत करना कि मैं अनॉइंटेड हूँ, मुझे सब कुछ पता है, मुझे सब कुछ आता। खुदा किसी को भी यूज़ कर सकता है, किसी को भी, मैं आपको सच कहा, किसी को भी। स्टिको प्रोहोफे कहते हैं, लेना महाराजा नाम आपको कहते हैं। थैंक यू लॉर्ड। किसी मैन ऑफ गॉड पर जो ग्रेस है, ठीक है, आपके मन के ऊपर 1000 डाउट्स हो चीज़ों को लेके, बट जिसके ऊपर ग्रेस है उसकी रिस्पेक्ट करना, उसको ऑनर करना। लेना हकारा जाता पौलुस कहता, तिमोथी तुम सब लोग उस ग्रेस में मेरे पार्टेकर्स हो, मेरे साथ हो, जो ग्रेस मुझे परमेश्वर ने दिया। मीन्स एक ग्रेस एक मैन ऑफ गॉड पर है, वो ग्रेस आगे डिवाइड भी होती है, वो आगे इम्पार्ट भी होती है। पौलुस कह रहा है तुम सब लोग उस ग्रेस के पार्टेकर्स हो जो मुझे परमेश्वर ने दी है। पौलुस पतरस को डांट रहा है, पतरस तो बिहेव कैसे कर रहा है, बट इट डजंट मीन कि पतरस को खुदा ने यूज नहीं किया। वही पतरस था जिसको खुदा ने बोला मैं तुझ पर अपनी कलीसिया खड़ी करूंगा। तो तुम कभी ये नहीं कर सकते, अगर वो गलत कर रहा है या उसने गलती की है तो खुदा उसको कभी दोबारा माफ़ नहीं कर सकता। खुदा उसको माफ़ कर सकता है अगर खुदा के साथ दोबारा सही चले, तो खुदा उसको दोबारा, अगर वो सही चलता रहे कॉन्टीन्यूसली टाइम पीरियड के साथ, तो खुदा उसको यूज़ कर सकता है दोबारा माइटी वेज में। पर ये चीज़ें हुई हैं दुनिया में, एग्जाम्पल्स हैं। लिहाजा था प्राहोफी कहते,
अगर तुम्हें लीड करना है, वो सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें लीड करना है तुम्हें सबमिट होना पड़ेगा, तुम्हें सबमिशन में जाना पड़ेगा। आप हर किसी मानव वर्ड को सुन सकते हो नहीं, जिनके साथ आपकी स्पिरिट्स मैच नहीं कर रही आप उनको नहीं सुनो, दैट्स ऑल, बट इट डजंट मीन कि वो चीज़ें रॉन्ग है। सिंपल लीव कर दो, कोई बात नहीं। कई खुदा के बड़े दास हैं जिनका नाम है, और उनकी कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं जो मेरी, क्योंकि मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ उन डॉक्ट्रिन्स के अगेंस्ट है कि तुम हीलिंग मत करो, साइंस एंड वंडर्स नहीं कर सकते, बट वो प्रीच अच्छा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, खुदा उनको यूज़ कर रहा है वहाँ पर भी। क्योंकि जिस दिन तुम किसी के अगेंस्ट में हो जाते हो और उस परचेज पे ग्रेस हो, वो अनॉइंटिंग फाइट बैक करती है, रिवर्ट बैक करती है, चाहे उस इंसान को पता भी ना हो। और जिस दिन तुम किसी के अगेंस्ट हो जाते हो और जिस दिन जिस ग्रेस से बाहर तुम निकल जाते हो, तुम वैसे ऑपरेट नहीं कर पाते जैसा तुम उस पहले ऑपरेट करते थे। जिस दिन तुम उस ग्रेस से बाहर निकल जाते हो, जिस ग्रेस के अंडर थे तुम पहले, एग्जाम्पल्स बहुत आपके सामने। एक मेरा क्लोज स्टूडेंट था 2023 में, 22-23 में मेरा स्टूडेंट था, उसको मैं बहुत कुछ सिखाता था पर्सनली, क्योंकि उसकी कॉलिंग थी। मैं उसको पर्सनली कहता था ऐसे कर ऐसे कर ऐसे, और खुदा का मूव हो भी रहा था माइटी वेज में, वही रेवलेशंस, वही डीप प्रीचिंग्स, वही हीलिंग, साइंस एंड वंडर्स खुदा उसको दिखा रहा था कि मैं तेरे को यूज़ करना चाहता हूँ। पर कुछ टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हुई, शैतान ने इसके माइंड में डाल दी कुछ चीज़ें, और वो मेरे अगेंस्ट हो गया। ठीक है, आज भी खुदा उसको बहुत प्यार करता है, वो ब्लेस्ड है, बट वो खुदा को सर्व नहीं करता, खुदा को सर्व नहीं करता वो, बट ब्लेस्ड है वो आज भी, अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंस में, सब चीज़ों में, बट वो खुदा को सर्व नहीं करता। ऐसा होता जिस दिन तुम उस ग्रेस से बाहर चले जाते, तुम्हारी स्पिरिचुअलाइजेशन बंद हो जाती, तुम्हें समझ नहीं आता, फिर तुम्हें यही लगता है जो मैं कर रहा हूँ वो सही है। आप जिस भी चर्च में जा रहे हो, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, आप कंटिन्यूस उनको फॉलो करो, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनको ऑनर करो, उस ग्रेस की रिस्पेक्ट करो, उनसे सीखो, अपने नोट्स बनाओ, सबमिशन में रहो, उनके लिए प्रेयर करो, और आपकी ग्रोथ होगी, 100% होगी आपकी ग्रोथ, 100%। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पे रखो, जल्दी। लिहाराजांदा नामा को फिकेते, लिहाराजा था, लिमरो खुशी था नामा राजा था। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। सब प्रेयर करो कॉन्टिन्यूसली, खुदा मैं सबमिशन में जाऊंगा, खुदा मैं सबमिशन में रहूंगी, खुदा मैं चीज़ें सीखूंगी, खुदा मेरे ऊपर कभी भी रिबेलियस नेचर नहीं आएगा, मैं हमेशा हम्बल रहूंगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू जितना अपने आप को हम्बल करेगा मैं तुझे उतना ही ऊपर उठाता जाऊंगा। तो ये महाराजा था, जिस दिन शैतान ने रिबेलियस और प्राइड नेचर रखा उसको निकाल दिया गया, क्योंकि खुदा नफरत करता प्राइड से और रिबेलियस नेचर के साथ। लिमरो हो सीठा रहा राजा था नहा का से थे। प्रभु मुझे सिखा, मैं और सीखूं, मुझे सिखा परमेश्वर, मुझे दिन रात सिखा, अपने वचन के जरिए, अपने दासों के जरिए, ड्रीम्स के जरिए, विजन्स के जरिए मुझे सिखा खुदा, मुझे सिखा परमेश्वर। मैं वो वैसल बनना चाहती हूँ जो सीखे, और एक टाइम आए जब खुदावंद मुझे अलाउ करे तो मैं दूसरों को भी सिखाऊं। लिमरो खुजी था ब्राहा सा खासा था, लाम रहा शाना नामा रहा जाना, लिमो को फेंके थे, लिम्ब्रो हुजी था ब्राहा सा था, नहारा जांदा, ले कहा सा था, नीब्रो हुशी था, ना बहारा जा था, लहारा जा था। परमेश्वर तुम्हारे मनों को, मैं मैसेज देता हूँ, खुदा का आत्मा आपको छू रहा है, आपके हार्ट को छू रहा है खुदावंद। जितने भी जहाँ पे यहाँ पे लोग बैठे हैं, आज के बाद तुम्हारी सोच चेंज हो जाएगी, तुम्हारा माइंड जो रिबेलियस नेचर के साथ है वो चेंज हो जाएगा। जो तुम्हारा माइंड
प्राइड की तरफ जाता है वो चेंज हो जाएगा। तुम हम्बल बन जाओगे आज के बाद और ज़्यादा लेम्बरो होजीठा, और तुम परमेश्वर की बड़ी ग्रोथ को देखोगे। तुम्हारी मिनिस्ट्रियाँ ग्रोथ देखेंगी दिस ईयर, इस साल में। तुम उस सामर्थ्य को देखोगे जो तुमने पहले कभी फील नहीं की। तो तुम्हारे वो इनकाउंटर्स होंगे जो तुमने पहले कभी नहीं देखे। अपनी प्रेयर लाइफ को इंक्रीज कर दो। साधु सुंदर सल्वराज खुदा के बड़े दास, उन्होंने बोला कि परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। परमेश्वर ने बोला बिना पवित्रता के कोई मुझे नहीं देख सकता। मैंने खुदा को बोला कि खुदा मैंने शादी भी नहीं की, मैंने घर बार छोड़ दिया है, पवित्रता ही में हूँ मैं। खुदा ने बोला कि मेरे साथ एक कॉन्वेनेंट बना कि तू सबसे ज़्यादा घंटे मेरे साथ बिताएगा। जिस दिन उन्होंने ये कॉन्वेनेंट खुदा के साथ बनाया, खुदा मैं तेरे साथ कॉन्वेनेंट बनाता हूँ कि दिन के ज़्यादा घंटे, ज़्यादा आवर्स मैं तेरे साथ बिताऊँगा। उस दिन के बाद उन्होंने चीज़ों को देखा। वो सेंट्स को मिले जिनके बारे में अगर हम लोगों को प्रीच करते लोग बिलीव नहीं करते, लोग करते ये सब फालतू की चीज़ें। ऐसे ऐसे भी कैटेगरी के लोग बैठे हैं गॉड क्लास में, ऐसे ऐसे लेवल्स के लोग बैठे हैं जिनके एनकाउंटर्स ऐसे ऐसे हो चुके हैं। या अगर हम उसको नॉर्मल चर्चिस में हम संडे प्रीच कर दें तो हमारे मीम्स बन जाएंगे, रील्स बन जाएंगे हमारी। साधु सुंदर सलवराज लंदन में एक चर्च में बैठे हैं प्रीच करने के लिए, और लोग वर्शिप हो रही है, वर्शिप खत्म हो गई और लोग पास्टर सब बैठे वहाँ पे और वो वेट करें कि वो आई नहीं। अपनी होटल के रूम से 1 घंटे के बाद निकले और उन्होंने आते ही चीज़ बोली, सॉरी मुझे ये शायर ने रोक लिया था, ये शायर मुझे कुछ समझा रहा था जो मुझे नहीं पता था। आपको लगता है सब जोक होगा, मजाक होगा, बट यस इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी इस लेवल पे एनकाउंटर्स होते हैं। थैंक यू लॉर्ड। लिब्रा हाजाता प्राहोफिकेते, यीशु के नाम पर तुम बिगेस्ट एनकाउंटर्स को देखोगे दिस ईयर की जिंदगियों में। तुम एंजल्स की मूवमेंट को देखोगे, तुम कमांड करोगे। आज के बाद में तुम जितने भी यहाँ पर हो, एक लास्ट चीज़ में तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुम कमांड करोगे आज के बाद एंजल्स को किसी भी वे में, और एंजल्स तुम्हारे लिए रास्ता तैयार करेंगे, तुम्हारे लिए वेज बनाएंगे। वो तुम्हारी एंजेलिक रैलम्स को मैं ओपन करता हूँ यीशु के नाम पर, इस खुदा की भारी प्रेजेंस में। तुम कमांड करोगे एंजल्स को और एंजल्स मूव करेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। खुदा तुम सबके साथ हो। मैं आपको नेक्स्ट वीक मिलूंगा और मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास प्रे कॉल्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, और हमारे टाइम भी आपके साथ मैच नहीं होता डिफरेंट कंट्रीज के साथ। मैं प्रे कॉल्स एक बार मैसेज आ जाते हैं, मैं बोल देता हूँ कि मैं आपको कॉल करूँगा, बट वो टाइम के अकॉर्डिंग कॉल नहीं हो पाती। बट इन कमिंग डेज अगली से अगली वीक को एक दिन रख रहा हूँ मंडे, जिस दिन सारा टाइम सेल फोन मेरे पास होगा, उस दिन आपकी प्रे कॉल्स होगा। बीच के वीक्स में मैं बात नहीं कर पाऊँगा, बट मंडे में एक दिन ऐसा रखूँगा जिस दिन मैं आपके साथ बात कर सकूँ प्रे कॉल्स पर सारा दिन। उसके बीच में वीक्स में बात होगी नहीं, उसमें श्योर नहीं, बट मंडे में एक दिन ऐसा रखूँगा कि जिस दिन मैं आपको टाइम दे सकूँ, काउंसलिंग दे सकूँ, प्रेयर कॉल्स ले सकूँ, और उस दिन सेल फोन्स मेरा नंबर मेरे पास ही होगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको ब्लेस करे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। खुदा का आत्मा आपके साथ हो, और इस संडे आप खुदा की बड़ी ग्रेस को देखोगे इन जीसस नेम। अगर इस बाइबल टीचिंग से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और गहरी और डीप टीचिंग्स को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले हमारा नया वीडियो आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।